एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन किक में। तो आज हम सीखेंगे कि अमेज़ोन पे लिस्टिंग कैसे बनाते हैं। पहला स्टेप तो सेकंड मोस्ट स्टेप यही रहता है इम्पोर्टेंट, अकाउंट क्रिएट करने के बाद कि आप अपनी लिस्टिंग उस पर ऐड करें और उसे आप सेल करना स्टार्ट करें। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। आप पहले नॉर्मली आप अपना ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। मैं आपको चलो एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए जो हमने शो बनाते समय सेट करा होगा, इस पर लॉगिन कर दीजिए। फिर आप जैसे ऊपर चेक कर पा रहे होंगे, इन्वेंट्री में जाइएगा, ऐड ए प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कुछ ऐसा सा ये पेज खुल जाएगा। इसमें पूछेगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो सोल्ड नहीं हो रहा है, मतलब कि जो अमेजोन की पहली मतलब जो कैटलॉगिंग में वो नहीं है ऑलरेडी, मतलब नहीं बिक रहा है, आपको कुछ ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कि अगर आपको स्टेशनरी में जैसे डील करते हो तो उसमें आपको पैक ऑफ टू कुछ बनाना है कि मतलब कुछ अलग हटके आपका प्रोडक्ट है जो कोई और सेलर नहीं बेच रहा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो एक इम्पोर्टेंट बात, हम आपके फ्री ऑनलाइन सेलिंग मैनेजर है। मतलब कि अगर आप कल को जैसे आपका अमेजन पे जैसे बिजनेस ग्रो करने के लिए या ग्रो हो जाता है, या आप जैसे कोई थर्ड पार्टी मैनेजर सर्विसेज लेते हैं जो अमेजोन भी प्रोवाइड करवाता है, थर्ड पार्टी सर्विसेज जो कि महीने के वो 3-3 हज़ार से लेके 6-6 7-7 हज़ार रुपीज़ तक चार्ज कर देते हैं, तो हम आपको जो भी क्वेरी मतलब जो काम करवाते हैं वो हम आपको फ्री में करवाएंगे कि सेल्स कैसे बूस्ट करें, रिव्यूज़ नेगेटिव कैसे हटवाएं, मतलब हर एक चीज़ एवरी चीज़, कैंपेन कैसे लगाए, प्रमोट कैसे करें प्रोडक्ट्स को, हम हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप हम अपने यूट्यूब में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इंस्टाग्राम का कोई भी आपको क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए चाहे इंस्टाग्राम में पूछिए, जैसे पूछिए हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आपको थर्ड पार्टी मैनेजर्स को इतना कोई पे करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली सिखाते हैं, वो हम भी आपको बता सकते हैं सेल्स बूस्ट करने के लिए। और एक और बात, अगर आप जैसे कोई क्लोथिंग कैटेगरी में डील करेंगे या कस्टमाइज प्रोडक्ट्स में जो आपको मतलब आपको पता है यूनिक है एकदम, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स हो गए जो आप यूनिक सेल करना चाहते हो क्लोथिंग, तो आपको 99% ये वाला ऑप्शन ही चूज़ करना होगा, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट अमेजोन पर नहीं बिकेगा। क्लोथिंग में आपका जो डिज़ाइन है शायद रेयरली कोई और सेलर बेच रहा हो, वो भी अपने ट्रेडमार्क पे वो बेचेगा, अपने ब्रांड नेम पे, उस पर आपको डालना अलाउ नहीं होगा, नहीं तो वो आप पे कॉपीराइट का क्लेम मार देगा। इसलिए तो आपको 99% अगर आप क्लोथिंग में हैं या कस्टमाइज गिफ्ट्स बनाते हैं, कुछ भी है जो आपको पता है आपका यूनिक है, तो आपको 99% वाला ऑप्शन यूज़ होगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अगर आपको बाय चांस वो प्रोडक्ट मिल भी जाता है, ऑनलाइन सेल हो, तो वो सेम, तो वो 100% कोई और सेलर के ब्रांड नेम पर रजिस्टर्ड होगा जो कि आप पे कॉपीराइट मार देगा। ये भी एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आईपीसी के अंडर आता है, ये भी हम कवर कर देंगे आगे वीडियोस में, आगे हो जाएगा जल्दी। इससे अकाउंट सस्पेंशन का एक बार खतरा भी हो जाता है, तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है आप इसे ही करें। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे डलेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की रेलिवेंट कैटेगरी जो है सिलेक्ट करनी होगी कि किस में आपका प्रोडक्ट जो है लाइक कर रहा है। मैं आपको चलो एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि मैं जैसे होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर सब कैटेगरी भी आएंगी 3-4, आपको सीधे रेलिवेंट सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने गलती से गलत भी कर दी तो कुछ टाइम बाद वो अमेजोन की कैटलॉग डिफेक्ट रिपोर्ट में आ जाएगा और शायद वो भी लिस्टिंग मेरे ख्याल से बंद हो जाएगी मे बी। तो आपकी यही रहे कि आप करेक्ट जो है कैटेगरी सेलेक्ट करें, गलत करने पे लिस्टिंग में आगे दिक्कत आ सकती है। मैं अभी एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ आपको कि आपको कैसे ऐड करना है जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा है। अब आप ऐसे जब रेलिवेंट पूरी कैटेगरी जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले आप इस एडवांस व्यू पे क्लिक कर दीजिए, इसके बिना लिस्टिंग करना ही बेकार है। तो हाँ जी, अब आप ये देखिए आपके सामने ये मेन पेज जो है ओपन हो गया होगा। इसमें आपको जैसे दिख ही रहा होगा, आपको एडवांस व्यू कर देना है, नहीं तो इसके बिना बेकार है बनाना इससे, क्योंकि मेन ऑप्शन जो है डिस्प्ले होंगे। अब ऊपर देखिए लिखा रहा है वाइटल इन्फो। वाइटल इन्फो मतलब जैसे आप इसमें अपना प्रोडक्ट का कलर डालेंगे, टाइटल जो होगा मेन, उसका साइज़ क्या है, ब्रांड नेम का थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें अलग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, वो जीटीएन के लिंक ही है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, नहीं तो साथ के तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो सकती है ये। वेरिएशंस में मतलब आप जैसे नाम से समझ आ रहा होगा कि जैसे मान लो आप शूज़ बेच रहे हो या शर्ट बेच रहे हो, तो उनके डिफरेंट कलर में डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो उसकी वेरिएशंस बनाने के लिए होता है। ये ऑफर में मेन आपका ये रहेगा कि
प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, एमआरपी जो डालना है मेन, मतलब क्या मैक्सिमम जो हो सकता है वो रहेगा। सेल प्राइस भी आता है कि कोई आप सेल डेट, सेल एंड डेट की, मतलब कोई जैसे फेस्टिवल पे आप अपने प्रोडक्ट की सेल लगाना चाहते हैं तो उतने टाइम पीरियड के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए आपको जो है प्राइस वो कम दिखाएगा जो आप डालेंगे उसमें। कॉम्प्लाइंस में शायद इतना कुछ खास है नहीं डालने लायक, क्योंकि जो शिपिंग होते हैं उन्हीं के होते हैं, इतना कुछ नहीं रहता है। वो मेन बैटरी वाले प्रोडक्ट्स में रहता है डालना, कि वो जो हजार्डस है वो कंसिडर ना हो जाए वो। नहीं तो अगर आप ये जैसे बैटरी वाले अगर या सेल जिसमें यूज़ होता है, अगर आप उसमें ये नहीं डालेंगे तो हजार्डस कैटेगरी में डाल देंगे, फिर लिस्टिंग बंद हो जाती है, उसमें बहुत दिक्कत रहती है। खुलवाने में बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लग जाती है, तो उसमें भरना बहुत ज़रूरी होता है। वो पहले क्यूसी चेक में जाता है, क्वालिटी चेक होती है कि वो कस्टमर का अगर यूज़ करेगा किसी मतलब तरीके से तो उसे इससे खतरा है कि नहीं है। इमेजेस में आपको नॉर्मल इमेजेस डालनी है, अगर आपको गूगल से मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर खुद बनानी है तो कोशिश करिए वाइट बैकग्राउंड हो, और यहाँ पे आप उसकी रिकमेंडेशंस पढ़ सकते हैं कि क्या उन्होंने किस तरीके का मांगा है, तो उस पर रहेगी तो उससे भी काफ़ी सेल पर अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट की इसमें डिस्क्रिप्शन आएगी। लीगल डिस्क्लेमर में वही लिखना है कि मतलब जैसे कि क्वेश्चन कुछ होता है प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए, कि मतलब वैसे नहीं चलाना या ऐसे नहीं चलाना। इन केस ऑफ वाटर पंप में जैसे होता है कि सूखा नहीं चलाना। तो हाँ जी, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन डालना है, लीगल डिस्क्लेमर में कि वो मतलब प्रोडक्ट को किस कंडीशन में यूज़ करना है, नहीं करना है। कुछ जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि ड्राई और वेट कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी कुछ वो होती है तौर तरीके। बुलेट पॉइंट में आपको मतलब कि ये लिखना होगा एक तरह से कि मेन चीज़ जो है उसकी कंटेंट की, कि मतलब साथ में उसके ये मिलेगा, या पैकेज कंटेंट्स भी लिख सकते हैं। मेन चीज़ मतलब कि क्या है, मेन किसके लिए यूज़ आएगा। मेन इसमें प्लेटिनम कीवर्ड भी आप डाल सकते हैं, टैग्स जिसे आप कह सकते हैं। सर्च टर्म में आप इसमें कीवर्ड में खूब सारे कीवर्ड्स डालिए, ये आपके सेल के बहुत इफेक्ट करेंगे। दोनों में ही है, प्लेटिनम कीवर्ड्स में एक अच्छा टाइटल में भी वही कॉमन रखिए जो प्लेटिनम कीवर्ड में आप एक डालें, दोनों के कॉमन रखिए, इससे सेल का काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। मोर डिटेल्स में बस आपको उसका वेट डालना है। डिस्प्ले वेट इतना नीड नहीं है डालने का, शिपिंग वेट ये सब डालने, डायमेंशन वायमेंशंस, कि जब वो मतलब आपके घर से लॉजिस्टिक्स पिकअप करेगा तो उस हिसाब से रेट जो है इसके बेसिस पे चार्ज होता है, ये सब उसके लिए है। तो ये सब मतलब थोड़ा बहुत इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन ये जो है अमेजोन ने नया एट्रीब्यूट निकाला है कि इसमें डालना बहुत मैंडेटरी, जब से चाइना और इंडिया का थोड़ा ये हुआ है, क्योंकि उस चक्कर में थोड़ा हो रहा है, तो ये आगे से डालना मैंडेटरी रहेगा, नहीं तो इसके बिना लिस्टिंग एक्टिव नहीं हो पाएगी। अब ये जो मैंने आपको सारी ये चीज़ें बताई, वाइटल इन्फो, वेरिएशन, ऑफर, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें थी उस केस में कि अब आप अपना प्रोडक्ट जब ऐड करना चाहते हो जो कि अमेजोन पर सेल नहीं हो रहा है, जो एक डिफरेंट है, मतलब सेल नहीं हो रहा, जो आपको कुछ अपना अलग पैक बनाना है कि आपको लगता है कल को ये हमारा बिकेगा, ये उसके लिए है। उसके लिए बस आपको बस ये छोटी सी दिक्कत आएगी कि जो आप अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो जो नहीं बिक रहा है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना है कि उसमें ब्रांड नेम में आपको जीटीएन एग्जम्पशन डालना पड़ेगा। जीटीएन एग्जम्पशन एक ग्लोबल ट्रेड इंटरनेशनल नंबर होता है, जो मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अमेजोन ही देगा आपको, यूज़ किया जाता है जिसपे आपको मतलब नो मजा सिटे, जैसे आप सेलो टेप का एग्जाम्पल लो, मतलब कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है कि उसमें कोई बार कोड हो या कुछ हो। तो जो ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे कि आपके क्लोथिंग मान लो, उन पे कोई बार कोड नहीं होता या यूपीसी नंबर नहीं होता या कुछ क्यूआर कोड जिससे उनकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होता उन पे। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए अमेजन ही जीटीआई नंबर अप्रूव देता है, कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा काफ़ी। वो जो आपको नंबर जिससे मिलेगा, जिस करेक्टर से आपको अप्रूवल मिलेगा, वो आपको ब्रांड नेम में एज इट इज डालना होगा, नहीं तो उसके बिना आपकी लिस्टिंग सबमिट नहीं होगी। ये बहुत थोड़ा इसमें कई बार दिक्कत आ जाता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर देंगे। सेम आपका एज इट इज़ डालना वो हम सिखा देंगे कि नेक्स्ट में कैसे लेना है। बस ये आपका अगर जब वो डाल देंगे तो बस नीचे सेव एंड फिनिश पे होगा, ये आपका हो जाएगा। ये एक तरीका था कि कैसे आप वो वाला प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो ऑलरेडी नहीं बिक रहा। अब एक दूसरा तरीका ये होता है कि जो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा है, दूसरा तरीका वो होता है। मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि यार किस तरीके से आप वो वाला प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी बिक रहा है अमेजोन पे। अब आप नॉर्मली आप इस पे ऐसे, चलो हम एक उसके थ्रू एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, या आप इस पे भी डाल देंगे तो वही सेम रिजल्ट डिस्प्ले होगा टाइप, मतलब हम थोड़ा ईजिएस्ट वे में समझते हैं। आप नॉर्मली पहले कस्टमर वाला अमेजोन लॉगिन कर लीजिए, उस पर आप डालिए
आपकी इजी के लिए फिलिप स्ट्रीमर। अब देखिए जैसे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर आप सोल्ड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट इनको आपके जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है तो आपके पास फिलिप्स से ब्रांड ऑथराइजेशन होना चाहिए, इनके इनवॉइसेस होना चाहिए कि आपको वो अलाउ करे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन दे सकते हैं। अब आपको ये ऐड कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि आप डुप्लीकेट ऐड इसकी मत बनाइएगा, क्योंकि अमेजन का भी ये रूल कहता है कि एक एक अगर प्रोडक्ट की सेम डुप्लीकेट ऐड होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। सेम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होंगे तो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। इसलिए अमेजोन का रूल भी ये कहता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आप सिंगल उसी पे बनाइए, जो बिक रहे ऑलरेडी आप अपने रेट्स पे सेल कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट्स पे जो है बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं इन्हें। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे अब आप ये खोल लीजिए मेन वाला, ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है 3 ऑफर्स, मतलब ऐसे 3 सेलर और बेच रहे हैं। ये देखिए क्लाउडटेल इंडिया, बार्गेन डील्स, पीसीएम मार्केटिंग। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, इसमें तो बहुत कम लोग हैं। ये देखिए नीचे लिखा रहा है 4 न्यू ऑफर, 8 न्यू ऑफर। अब आप इसे खोलिए। जैसे ये फिलिप्स का बहुत कॉमन ट्रिमर होगा, इसमें आप देखिए बहुत लोग बेचना चाह रहे होंगे, जिसको जिस प्राइस पे प्रॉफिट निकलेगा वो उसी प्राइस पे बेच सकता है। और इस पे देखिए 8 नए सेलर्स, अलग अलग डिफरेंट सेलर्स बेच रहे हैं। अगर आपको ये बेचना है तो आपको यही है कि आप इसी तरीके से करिए, पहले आप फिलिप्स से ब्रांड ऑथराइजेशन ले लीजिए, बिल्स भी लीजिए हर महीने, क्योंकि कल को कभी भी अमेजोन मांग सकता है ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए कि आप फेक प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे। इस चक्कर में तो आपको मैं ये ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और होता है वो भी आसान है। आप ये नीचे जाइए, प्रोडक्ट के एकदम नीचे आ जाइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा ASIN नंबर। ये प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक प्रोडक्ट को अलग दिया जाता है। इससे प्रोडक्ट की पहचान, आप इसे कॉपी कर लीजिए, अपने सेलर सेंटर में जाइए, यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट नेम UPCN ISBN ASIN। UPC मतलब बार कोड हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट नेम से सर्च हो सकता है, फिलिप्स डालेंगे तो भी आ जाएगा, ASIN डालेंगे तो भी आ जाएगा सेम। इसे आप ऐसे सर्च कीजिए, अभी देखिए आ जाएगा। सिलेक्ट कंडीशन न्यू कर दीजिए, इसमें न्यू करिएगा, नीचे सेल दिस प्रोडक्ट आ जाएगा। बट मैं ये प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा इसका वो नहीं है, मेरी कैटेगरी नहीं है। अब आप यहाँ पे इस पे प्राइस डालिए, क्वांटिटी डालिए, कंडीशन डालिए और मैक्सिमम रिटेल प्राइस डाल दीजिए। ये होना चाहिए। ये मैं आपको इन दोनों का बता दूंगा बाद में कि ये क्या चीज़ है, इसके एक अलग वीडियो आ जाएगा थोड़े दिनों में चैनल पे। ये एक होता है कि इजी शिप होता है और ये होता है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ये तो अभी आप एलिजिबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, ये एक अलग वीडियो में समझा देंगे। तो ये एक दूसरा तरीका होता है, ये मैं अभी नहीं भर रहा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचना। आप याद रखिए इसमें भी एडवांस व्यू कर लीजिए, इससे ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। ये जो आप मतलब ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बिक रहा है आप उसे बेचना चाहते हैं तो इस केस को बोलते हैं मैपिंग, कि आप जो प्रोडक्ट बिक रहा है आप उसे ही बेचना चाह रहे हैं। ये किसी भी तरीके से सर्च हो जाएगा, चाहे आप इसमें टाइटल टाइटल डाल दीजिए, ASN डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, कुछ भी उसके रिलेटेड डाल दीजिए, आपको वो मॉडल नंबर दिख जाएगा। तो बस मेन यही 2-3 तरीके होते हैं लिस्टिंग को ऐड करने के, जिसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो। थोड़ा GTN में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट वो हम नेक्स्ट को समझा देंगे तो दिक्कत नहीं आएगा, सर कुछ नहीं होगा उसमें। और एक होता है ये ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, तो ये रिकमेंड करूंगा कि इसे मत कीजिए, पूरा एक्सेल बनाना पड़ता है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, कई बार अप्रूव भी इतनी इजीली नहीं होता, एक एक चीज़ बननी पड़ती है, टाइम लगता है, सेव अलग फॉरवर्ड में करना पड़ता है, नहीं होता। सिंगल सिंगल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंगल पे आप जैसे अगर वही जो अपना बेचना चाहते तो वही ये कीजिए, और मैपिंग मतलब जो ऑलरेडी बिक रहा है वो बेचना चाहते हो, यहाँ पे उसका ASN प्रोडक्ट टाइटल डाल दीजिए। थैंक यू। बस ये दो अभी तरीके हमने डिस्कस करने थे मेन, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ और बात पूछने तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम GTN के इसमें डाल देंगे। थैंक यू।